अगर तुमने भी धुरंधर मूवी को जस्ट एक स्पाई फिल्म की तरह ही देखा है तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पाई एस्पियोनाज फिल्म नहीं है। इट्स अ वे मोर देन दैट। ये फिल्म डीपली डेडिकेटेड है एंड बेस्ड है हमारे इंडियन इंटेलिजेंस के अननोन और अल्टीमेट सेक्रीफाइस को। सेक्रीफाइस यानी बलिदान। बलिदान जो कि धुरंधर मूवी की पूरी स्टोरी लाइन को सिर्फ एक वर्ड में सम अप कर देता है, जिसको मैं इसी वीडियो में तुम्हें आगे समझाऊंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। एंड भगवत गीता के इसी श्लोक को डायरेक्टर आदित्य धर ने परफेक्टली ब्लेंड किया है विद द स्टोरी ऑफ धुरंधर 2। जिस तरह यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि कैसे उसे सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। और इसी तरह का सेम सीन हमें देखने को मिलता है तब जब जसकीरत को उठाकर अजय सान्याल के पास ले जाया जाता है। एंड अजय सान्याल उसे इसी तरह से कहते हैं जैसे श्री कृष्ण खुद अर्जुन को उसकी लाइफ का पर्पस या उद्देश्य याद दिला रहे हों। हम मर्द हैं जसकीरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना। और ये उपदेश अर्जुन और जसकीरत को तब दिया जा रहा है, आई मीन लाइफ की उस स्टेज पर दिया जा रहा है जब दोनों को अपनी लाइफ में आगे का रास्ता या विजन क्लियरली नहीं दिखाई देता है। जिसका क्लियरली मीनिंग ये है कि अजय सान्याल इस पूरी धुरंधर मूवी में या इस कुरुक्षेत्र में जसकीरत के सारथी हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन हमें पहले ही पार्ट 1 के ट्रेलर में दे दिया गया था। और इसीलिए इस मुलाकात में अजय सान्याल जसकीरत से कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। जिसके बाद जसकीरत के ईंधन से जो आग निकलती है जिससे पाकिस्तान का पूरा आतंकवाद जल उठता है। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि मेजर इकबाल को हमजा की सच्चाई का पता चल चुका है कि वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है। जिसके बाद उनके बीच काफी लंबी और सॉलिड फाइट होती है एंड एट द एंड हमजा मेजर इकबाल को केरोसिन से भरे कंटेनर विच मीन्स ईंधन में डालकर भस्म कर देता है। बट ये सिर्फ इतना ही नहीं था। अंटिल दिस फाइट एंड्स कई सारी चीजें और सिंबोलिज्म हमें देखने को मिलते हैं। लाइक जब हमजा को मेजर इकबाल जंजीर से जकड़ लेता है तब वो उसी सेम मूव का यूज करता है जिसका यूज वो पैरा एसएफ के ट्रेनिंग कैंप में करता है। एंड अदर वन जब हमजा मेजर इकबाल के दोनों पैर काट देता है बट स्टिल उसका एक पैर अभी भी उसके शरीर से चिपका हुआ होता है और लटक रहा होता है, जो कि सिंबल है इस चीज का कि भले ही हमजा ने मेजर इकबाल जो कि फेस था टेररिज्म का उसे खत्म कर दिया हो, उसे हरा दिया हो, बट मेजर इकबाल का वो एक लटकता हुआ पैर ये शो करता है कि खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। और भले ही यहाँ उसकी प्रेजेंस बहुत ही वीक हो गई हो, स्टिल वो दुनिया को अफेक्ट करेगा बिकॉज उसका किया गया डिस्ट्रक्शन इजीली भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए मेजर इकबाल मरते मरते ये कहता भी है, Then comes the most unexpected surprise of this movie, which no one expected except this man. जमील जमाली को इस तरह से इंडियन एजेंट दिखाना किसी ने भी नहीं सोचा होगा, जहां वो हमजा को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे 45 इयर्स पहले उसे पाकिस्तान भेजा गया था टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। एंड फिर वो उसे दाऊद इब्राहिम के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसे डीमिथाइल मर्क्यूरी दिया था जो कि एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है। जिसके बाद से दाऊद की बॉडी में कई चेंजेस दिखने लगते हैं, ऑल्दो ये पॉइजन एग्जैक्टली उस तरह काम नहीं करता है जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। और मूवी में दाऊद की कंडीशन देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया था कि ये सच में जिंदा भी है या नहीं, और अगर जिंदा है तो किस हाल में। और ये सब सुनने के बाद मेरी तरह हमजा को भी एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है दैट जमील जमाली उससे भी सुपीरियर स्पाई है, जिस पर 45 साल में भी कोई शक नहीं कर पाया। फिर हमजा इंडिया आता है जिसमें हमें और भी डिटेल्स देखने को मिलती है। लाइक यहाँ टेक्स्ट के थ्रू जब उसका नाम चेंज होता है विच मीन्स कि अब वो अपनी रियल आइडेंटिटी में वापस आ चुका है एंड हमजा अली मजारी को पीछे छोड़ चुका है। नाउ ही इज जसकीरत सिंह रांगी। देन पहले वो अपनी वाइफ एंड बच्चे की फोटो जलाता है, देन द सिगरेट्स जो रहमान डकैत स्मोक किया करता था, एंड बाद में वो खुद भी, जिससे शो होता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को पीछे ही छोड़ आया है। देन कम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल येट मोस्ट पेनफुल सीन ऑफ दिस मूवी, जब वो सालों बाद अपने घर वापस जाता है अपनी माँ और अपनी बहन से मिलने। एंड घर जाते वक्त उसे रास्ते में वही हवेली दिखती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। और यहाँ पर मैं तुम्हें डायरेक्टर आदित्य धर की कुछ पीक डिटेलिंग बताता हूँ। नाउ इफ यू सी, जब जसकीरत ट्रेन में बैठता है अपने घर जाने के लिए तब तुम उसके एक्सप्रेशंस देखो, तुम्हें दिखेगा कि वो फिजिकली एंड मेंटली कितना एग्जॉस्ट हो चुका है, बट ये सब वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मैं पीक डिटेलिंग पर वापस आता हूँ। जब जसकीरत उस हवेली की तरफ देखता है तो कैसे उसके एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखता है गुस्सा कि ये वो जगह है जहाँ से उसकी लाइफ ने एक ड्रास्टिक टर्न लिया था, एंड उसी सेम टाइम पर ऑटो भी टर्न लेता है विच कन्वेज द सेम थिंग।
एंड इवेंचुअली वो अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है अपनी माँ और बहन को, जिनसे मिलने वो जाना तो चाहता है, बट उसे रियलाइज होता है कि अगर वो इनसे मिलता है तो वो जो अपनी पास्ट लाइफ को पीछे छोड़कर आया था वो यहाँ पर भी इफेक्ट करेगा। बिकॉज लोग पूछेंगे कि जस्सी इतने सालों से कहाँ था, जिंदा था तो गवर्नमेंट पैसे क्यों भेजती थी। दैट्स वाई जब वो अपनी माँ की ओर बढ़ता है तो उसे उसके घर का दरवाजा बंद होते हुए दिखता है। उससे पता चलता है कि जैसे वो अपना पास्ट पीछे छोड़कर आया है, उसी तरह उसे अपनी माँ और बहन को भी सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके नेक्स्ट सीन में वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से कन्फ्रंट करता है, बलिदान परमो धर्म। नाउ कम टू द बलिदान, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुमसे डिस्कस किया था, जो कि धुरंधर 2 मूवी की स्टोरी लाइन को एक वर्ड में सम अप कर देता है। बलिदान अपनी माँ और बहन का, बलिदान अपने साथी आलम और अपने ही बचपन के दोस्त का, और बलिदान अपनी वाइफ एंड बच्चे का। पर यहाँ पर काफी लोग समझने में गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बलिदान का मतलब सिर्फ किसी को जान से मार देने से नहीं है। इट इज वे मोर डीपर देन दैट। पर मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब जसकीरत ट्रेनिंग कैंप में जाता है, तब उसकी टी शर्ट के पीछे तुम्हें बलिदान लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ कमांडोज का मोटो है, और उसी बलिदान को मूवी में शो किया गया है एज जिसका मतलब होता है त्याग करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जसकीरत ने अपनी इसी ड्यूटी को सेल्फलेसली और पूरी सीक्रेसी के साथ कंप्लीट किया, जैसा उसे उसके सारथी ने कहा था, जो कि एज एन ऑडियंस हमें ये भी बताता है कि सिर्फ भगवत गीता के इस छोटे से श्लोक के अराउंड इतनी अच्छी और सच्ची कहानी, जिसे हमने एक मूवी के थ्रू देखा, अगर कही जा सकती है तो हिंदी सिनेमा को कहीं और से कंटेंट कॉपी करने या सो कॉल्ड इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ दिस मूवी, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि धुरंधर मूवी का पार्ट 3 आएगा या नहीं। एंड ये पोस्ट क्रेडिट सीन हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे जसकीरत सिंह रांगी हमजा अली मजारी बना एंड कैसे वो टेररिस्ट कम इविल्स को खत्म कर पाया। फिर चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हो, वेपन्स का प्रिसाइसली यूज करना हो, इस्लाम का डीपली नॉलेज, मैनिपुलेशन टेक्निक, पेशेंस एंड जब जरूरत पड़े तब अपना फुल पोटेंशियल यूज करना हो। और हाँ, ये भी, जिससे शायद हर व्यूअर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। पर फिर भी एक क्वेश्चन है जो सबके माइंड में घूम रहा है कि क्या धुरंधर 3 देखने को मिलेगी, जिस पर मेरा कहना है कि जरूर, पर तब जब डायरेक्टर आदित्य धर चाहेंगे एंड जब उनके पास बताने और दिखाने के लिए और भी अच्छी स्टोरी होगी। मैं तो चाहता हूँ वो अपना पूरा टाइम ले और इत्मीनान से अश्वत्थामा पर काम करें। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। एंड जाते जाते मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जिसके लिए वी ऑल शुड थैंक्स टू डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई जो टेक्निकली एंड स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुपीरियर है ही, बट जिसे मास लेवल पर इतना प्रेज और सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अगर तुमने धुरंधर द रिवेंज में आदित्य धर की कोई और पीक डिटेलिंग नोटिस की हो, देन उसे कमेंट सेक्शन में हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।